जय हिंद मित्रों, मैं दिनेश गुप्ता, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन नेशनल चीफ। मित्रों, आज गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के वर्किंग प्रेसिडेंट मिस्टर मिंकेश पटेल जी के साथ में बैठा हूं, जो गुजरात राज्य में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके कार्यों को देखते हुए काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। उनका कार्य इतना ज़बरदस्त होता है, समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मिंकेश पटेल जी गुजरात के अंदर मैं ये बोलना चाहूँगा कि होनहार ऑफिसर हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इनकी साठगांठ बहुत अच्छी होती है। तो आज मैं जिसके लिए मिंकेश पटेल जी के साथ बैठा हूँ, जिस वारदात के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ मित्रों, वो ऐसी वारदात है जो आपके शहर में, आपके ज़िले में, आपके राज्यों में होती होगी। वो आपको पता नहीं होता है, वो आपके नज़रों से बचे रहते हैं। तो आज मिंकेश पटेल जी ने जो काम को अंजाम दिया है, पुलिस को लेके, एलसीबी लोकल क्राइम ब्रांच को लेकर जो काम किया है, मैं चाहूँगा जो हादसा हुआ है, वो हादसा जो आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आपके सिटी में हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप लोग भी एक कदम आगे बढ़ाइए। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेहसाणा जिले के अंदर, ऊंझा तालुका के अंदर कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हुए, फ्रॉड लोग, जो ऐसे चीज़ों को वारदात अंजाम देते हैं, वारदातों को जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा। इनका काम कैसा है मित्रों, जो लोग हैं वो फ्रॉड लोग, चीटर लोग, या लोगों को बहलाना फुसलाना, नशे का कोई दवा दे देना या उनको बेहोश कर देना, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे थे और अलग अलग जगह पे कर रहे थे। अब इनका ये पड़ाव चल रहा था मेहसाणा जिला। तो इनका काम क्या था, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो पैदल रोड पे चलते, इनका एक गिरोह है। इनका काम ही है कि उम्रदार औरतों को पकड़ना, जैसे वो पैदल चलते हुए जा रही है। तो ये जिनको मिंकेश पटेल ने क्राइम ब्रांच को बोला और क्राइम ब्रांच ने इस चीज़ पे एक्शन लिया, तो उस चीज़ों को मैं थोड़ा आपसे अवगत कराना चाहता हूँ, उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। मिंकेश पटेल के पहचान में ये पहली वारदात हुई। इनके घर में, इनके पहचान में, के रिलेटिव में एक बूढ़ी औरत है जो रास्ते में चल के जा रही थी। तो अचानक इन लोगों ने क्या किया, ये जो अंजाम देते हैं ऐसे लोगों, जो लोगों को लूटने का काम करते हैं, लोगों को मतलब किसी तरह से बहका के, फुसला के अपनी गाड़ी में बिठाना और उनके बुद्धि को घुमा देना, उनके दिमाग को कुछ टाइम के लिए हाईजेक कर लेना। ये जो बोलते हैं वो लोग वही करेंगे, ऐसा माहौल मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होता है। बट मिंकेश पटेल जी ने ये माहौल को जो मुझे दिखाया, तब मुझे यकीन आया कि ऐसे भी लोग काम करते हैं, लोगों के माइंड को पूरी तरह हाईजेक कर लेते हैं। तो फिर मिंकेश पटेल के पहचान में ये वारदात हुई है। इनके पहचान में एक बुजुर्ग औरत है जो रास्ते में चलती हुई जा रही थी। एक ऑटो का इनका गिरोह जो ऑटो में घूमता है, ऑटो रिक्शे के अंदर, आप लोग याद रखना, उन्होंने ऑटो को रुकाया और उस बूढ़ी औरत को, जो मिंकेश पटेल की जो रिश्तेदार हैं, जो उनके रिश्ते में आती हैं, माँ जी, उनको अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में ऑलरेडी एक औरत बैठी रहती है, ऑटो में एक औरत ऑलरेडी बैठी रहती है। एक बंदा ऑटो चलाता है, ऑटो वाला, वो गाड़ी में जो लेडीज पहले बैठी है वो लेडीज, और एक्स्ट्रा एक और भी आदमी ऑटो वाले के साथ बैठा रहता है। आगे जो ड्राइविंग करता है उसके बगल में एक बंदा बैठा होता है और एक लेडीज पीछे बैठी होती है। तो ये लोग का काम क्या, लेडीज को बहलाना फुसलाना, लेडीज को, उसके दिमाग को हाईजेक करना, उनको अपने पास बुलाना। तो अब एक लेडीज दूसरे लेडीज को देखती है तो उसको लगता है भैया चलो लेडीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो माँ जी चल के जा रही थी, तो इन्होंने अपने ऑटो को रुकाया, स्लो किया और बोला कि माँ जी आप कहाँ पे जा रही हो, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको आगे छोड़ देता हूँ। अब आगे छोड़ने के हिसाब से माँ जी बैठ गई। माँ जी ने ऑटो में देखा तो ऑलरेडी एक लेडीज बैठी थी, जबकि वो लेडीज कोई पैसेंजर नहीं थी, वो लेडीज इस गिरोह का हिस्सा थी। तो लेडीज जब वो माँ जी जब गाड़ी में बैठी, ऑटो में बैठी, तो आगे वाला जो बंदा है, जो आगे दो लोग बैठे थे, एक बंदा पीछे आके बैठ गया और पीछे आके बैठे तो उसने क्या किया, तुरंत वो माँ जी को बीच में ले लिए। एक तरफ राइट में एक लेडीज, लेफ्ट में ये व्यक्ति और बीच में माँ जी। तो उनके हाथ से उनके सोने की बंगड़ी, कान का, मतलब ये विदिन 5 मिनट्स के अंदर, थोड़े से रास्ते में चलते चलते उन्होंने उसके शरीर की ज्वेलरी को उतार लिया। माँ जी को पता ही नहीं, और माँ जी को बाद पता चला 1.5 घंटे 2 घंटे बाद, जब अपने घर पे गई और आगे उसको उतार दिया। अभी लोग ऐसा क्या कर रहे थे समझ के बाहर की बात है। बट इतना है कि इनकी चालाकी या कुछ तरह का टेक्निक ऐसा है, तो जो बुजुर्ग औरतों को मतलब लुटने का लोग काम करते हैं। तो जब ये वारदात हुई तो मिंकेश पटेल जी पुलिस स्टेशन में गए, उन्होंने पूरी वारदात पुलिस को बताई कैसा काम हुआ, और मिंकेश पटेल जी ने क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के बारे में सब कुछ बताया। और वाकई में मिंकेश पटेल का जो काम करने का तरीका है
मैं आपको सैल्यूट करूंगा मिंकेश जी, आई रियली प्राउड ऑफ यू, काफ़ी अच्छा काम करते हो आप। तो इन्होंने पुलिस को जाके इस चीज़ से अवगत करवाया कि सर ऐसा हादसा हुआ है। अब ये हादसा हुआ ही था, तब तक दूसरे 2 हादसे और पुलिस पे कंप्लेंट में और भी एनसी हो गई, और 2 औरतों के साथ में यही हुआ, सेम वारदात। बुजुर्ग औरतें चलती हुई जा रही थी, उनको इस तरह से लूटने का काम किया गया। तब मिंकेश पटेल जी ने क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल इंस्टीट्यूशन को लेकर जो कार्य दिखाया, उसके लिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करूंगा। इन्होंने तुरंत पुलिस को जाके बोला कि सर आप कुछ भी करके इस पर एक्शन लो, और ऊंझा पुलिस को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और वो पूरा गिरोह जो इस मेहसाणा जिले में घूम घूम के इस अलग अलग वो लोग बड़ौदा, आनंद, नडियाल उस तरफ से करते करते ये लोग इस तरफ आए हुए थे मेहसाणा जिले में। तो आज मिंकेश पटेल जी के बोलने के हिसाब से और पुलिस ने अपने कार्य की शैली के हिसाब से एक गिरोह को पकड़ा, और आज जिन लोगों को पकड़ा, जिन लोगों को उन्होंने उनका गोल्ड, उनकी ज्वेलरी लूट के ले लिया था, फंसा के या उनके माइंड को हाईजेक करके किसी भी तरीके से उनको कुछ खिला के, कुछ सूंघा के, वो क्या करते पता नहीं, कुछ भी करके एक 5 मिनट के लिए उनको बेहोश की तरह करके उनसे वो चीज़ ले लेना, उनका ज्वेलरी ले लेना, तो वो गिरोह का पूरा पर्दाफाश हुआ। और जिसका भी ज्वेलरी था, आज हमारे मिंकेश पटेल जी की मेहनत से और हमारे ऊंझा पुलिस एलसीबी लोकल क्राइम ब्रांच की मेहनत से आज उन लोगों को, गरीब लोगों को जिसके भी ज्वेलरी गई थी, आज सोने का भाव कितना महंगा आपको पता ही होगा, वो जिसकी भी ज्वेलरी गई थी, आज ऊंझा पुलिस ने और हमारे मिंकेश पटेल जी की मेहनत ने आज सबको उनकी ज्वेलरी मिल गई है। इसके लिए मैं मिंकेश पटेल जी आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप जैसे ऑफिसर हमारे क्राइम एंड करप्शन में काम कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत गर्व है, और ऐसे ही काम करते रहो। क्योंकि देखो, मैं आज मिंकेश पटेल जी की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने कुछ काम किया, और ये जागरूक नागरिक होने का एक सबूत है। मैं चाहूँगा आप अपने देश में जहाँ पे भी हो, अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने गांव में, अपने सिटी में, अपने कस्बे में जहाँ पे भी रहते हो, वहाँ पे अपने नज़रों को खुला रखो। कोई माली अगर रास्ते में जा रही है, कोई ऑटो वाला उनको बिठा रहा है, तो आप उस पर नज़र रखो कि भैया तुमने क्यों बिठाया, काय के लिए बिठाया, थोड़ी इंक्वायरी करो। देखो, पुलिस वालों का काम है अपराध और भ्रष्टाचार को रोकना, क्राइम को रोकना पुलिस का काम है, बट आपका भी काम है, मेरा भी काम है। हम इस देश के, इस समाज के जागरूक नागरिक हैं। हर काम पुलिस करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? लोगों का कहना ऐसा है कि हर काम पुलिस का है। कभी कभी मैंने देखा है मित्रों कि चेन स्नैचिंग, पिक पॉकेटिंग बहुत कुछ चल रहा है। लोग कहते भाई अभी एक महिला जा रही है, हमारी बहन रास्ते में जा रही है, उसे गले से मंगलसूत्र खींच के एक बाइक पे निकल जाता है। वहाँ पे यंग युवा वर्ग खड़ा है, वो क्या बोलता है, ये हमारा काम नहीं है, पुलिस का काम है। ये बोल के आप बच सकते हो क्या? पुलिस का काम तो पुलिस करेगी, मगर अगर आपको पता चल रहा है, आपको तो तुरंत उसको पकड़ो और उसको कानून के हवाले करो। मैं ये नहीं कहूँगी आप कायदा हाथ में लो, बट आप उसको पकड़ो, पुलिस के हवाले करो, कि हर काम पुलिस करेगी ऐसा सोच के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस का ही काम है, ऐसा नहीं होता है। हमको भी जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा। और आज मिंकेश पटेल जी से जो सीखने को मिला है कि एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है अगर अपने पे आ जाए और कुछ करने की सोच ले, ठान ले तो आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल इंस्टीट्यूशन को लेकर मिंकेश जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे एंटायर टीम की तरफ से। और आपने जो काम किया है उसके मैं आपको सैल्यूट करूँगा, और काफ़ी अच्छा कार्य, और इसी तरीके से काम करते रहो। क्राइम एंड करप्शन की कोई भी ज़रूरत है आप मुझे अवश्य याद करो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।